खान सर, ये नाम तो अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन भारत और दुनिया को लेकर उनके विचार असल में हैं क्या? तो चलिए आज उनके जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में जरा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि वो भारत, उसके पड़ोसियों और दुनिया की बड़ी शक्तियों को आखिर किस नज़र से देखते हैं। खान सर के इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम भारत के पड़ोसियों पर उनके क्या विचार हैं वो देखेंगे, फिर देश के अंदर की जो चुनौतियां हैं उनको समझेंगे, इसके बाद ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या जगह है उस पर बात होगी, और आखिर में हम इतिहास में जाकर देखेंगे कि वो आज की समस्याओं की जड़ कहाँ मानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के 2 सबसे अहम पड़ोसियों से, चीन और पाकिस्तान। खान सर इन दोनों की तुलना बड़े ही अलग और तीखे अंदाज में करते हैं और यहीं से उनके वर्ल्ड व्यू की एक झलक मिलनी शुरू हो जाती है। देखिए, खान सर एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि भाई भारत और चीन दोनों ने अपनी यात्रा लगभग एक ही समय पर शुरू की, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि चीन आज भारत से इतना आगे निकल गया? उनके हिसाब से ना, इसका जवाब हमारी सोच में छिपा है। चीन ने उनके मुताबिक यथार्थवाद को अपनाया, मतलब जो प्रैक्टिकल है, जो काम करता है वो करो, जबकि भारत वो कहते हैं आदर्शवाद में और सामाजिक बंधनों में फंसा रह गया, जिसने हमारी रफ्तार को धीमा कर दिया। और फिर जब बात आती है पाकिस्तान की, तो खान सर का नजरिया और भी शार्प और भी तीखा हो जाता है। वो उसे भारत के बराबर का कॉम्पिटिटर मानते ही नहीं हैं। उनके लिए ये पूरी बात बस एक लाइन में खत्म हो जाती है। उनके अनुसार पाकिस्तान की जो आज हालत है, उसकी जड़ उसकी प्राथमिकताओं में है। वो कहते हैं कि देश को जहां फैक्ट्रियों पर, अस्पतालों पर ध्यान देना चाहिए था, वहां उसका ध्यान कहीं और ही भटक गया, और नतीजा हम सबके सामने है। अच्छा, पड़ोसियों से हटकर अब खान सर का विश्लेषण भारत के अंदर देखता है, और उनका ये मानना है कि भारत की जो असली लड़ाई है ना, वो बाहर से ज्यादा तो देश के भीतर ही चल रही है। यहीं पर वो 2 भारत का कॉन्सेप्ट सामने लाते हैं। मतलब एक भारत है अमीरों का, जहां सब कुछ टॉप क्लास है, बेस्ट स्कूल, तुरंत इलाज, और फिर है दूसरा भारत गरीबों का, जहां पूरा सरकारी सिस्टम ही लड़खड़ा रहा है। ये जो मिसाल है ना, ये उनकी बात को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब जब रेस की स्टार्टिंग लाइन ही बराबर नहीं है, तो फिर एक जैसे नतीजों की उम्मीद करना ही बेमानी है। वो एक ऐसे विशिष्ट साइकिल की बात करते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। पहले तो स्कूल खराब हैं, फिर सरकारी सपोर्ट नहीं है, और ऊपर से जो तकनीक हम बाहर से मंगवाते हैं उस पर भी भारी टैक्स। उनके हिसाब से ऐसे माहौल में इनोवेशन कैसे होगा, देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? चलिए अब जरा बड़े कैनवस पर चलते हैं। दुनिया के इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर भारत की क्या हैसियत है? खान सर के नजरिए से क्या भारत एक ताकतवर खिलाड़ी है या सिर्फ एक मोहरा? यहां खान सर भारत की फॉरेन पॉलिसी को सीधे सीधे क्रिटिसाइज करते हैं। उनका मानना है कि भारत का यह सिद्धांत कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, आज की दुनिया में एक कमजोरी बन चुका है, जहां हर देश अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगा है। ये टेबल उनकी प्रॉक्सी गेम थ्योरी को बड़ी अच्छी तरह से समझाती है। वो कहते हैं कि बड़ी शक्तियां हमेशा छोटे देशों को अपने प्रतिद्वंदियों को साधने के लिए इस्तेमाल करती हैं, जैसे अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत को उलझाए रखने के लिए करता है, और इस पूरे खेल में अक्सर निशाना भारत ही बनता है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड को वो बिल्कुल सही मानते हैं। वो इसे कोई दबी छुपी डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि एक सैद्धांतिक स्टैंड कहते हैं, और साफ साफ कहते हैं रूस ने भी हमारा साथ दिया है, ये एक तरह से दोस्ती निभाने जैसा है। ये चेतावनी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। उनके अनुसार आज के जमाने की जंग इतनी विनाशकारी हो सकती है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो इंसानियत को वापस पाषाण युग में धकेल देगा। और आखिर में खान सर आज की सभी समस्याओं को सीधे इतिहास से जोड़ते हैं। उनका साफ मानना है कि भारत की जो मौजूदा चुनौतियां हैं, उनकी नींव हमारे अतीत में की गई कुछ बहुत बड़ी गलतियों में है। वो बंटवारे के दौर की कुछ घटनाओं को भारत की सबसे बड़ी भूलों में गिनते हैं। उनके मुताबिक उस वक्त के भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के बनाए प्लान को बहुत ही निष्क्रियता से मान लिया, और उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। देखिए, उनके पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो ये है कि असली विलन जिन्ना नहीं बल्कि ब्रिटिश थे। उन्होंने जानबूझकर भारत को इस तरह तोड़ा ताकि आज़ादी के बाद ये देश कभी अपने पैरों पर खड़ा होकर एक सुपर पावर ना बन सके। यहां वो एक बहुत ही विवादास्पद बात कहते हैं। वो बंटवारे की पूरी जिम्मेदारी एक शख्स पर डालते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। और वो यहां तक कहते हैं कि अगर उस वक्त उन्हें रास्ते से हटा दिया गया होता तो पाकिस्तान नाम का देश कभी बनता ही नहीं। तो आखिर में खान सर का पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी पुरानी फिलॉसफी, अपने आदर्शों को छोड़े और एक ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा मुखर राष्ट्र बने? यही वो सेंट्रल चैलेंज है जो उनके विचार हम सबके सामने रखते हैं।